परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज फिर से अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। 17वां क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाला है। समांतर श्रेणी के 3 के 5 के प्रथम n पदों का योगफल खाली जगह होगा। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि a बराबर हमारा क्या होगा k, और हमको सारवंतन यानी d बराबर ज्ञात करना है। तो 3k में से k घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2k आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर Sn का सूत्र लगाते हैं। यहाँ लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। अब हम ज्ञात करते हैं तो n हमको मालूम नहीं है, तो n मालूम नहीं तो n का n लिख दिया है। अब यहाँ पर 2a की जगह पर कितना क्या लिखना है, k लिख दिया है। अब n की जगह पर हमको कुछ पता नहीं है और d की जगह पर हमको कितना लिखना है, तो 2k लिख देना है। तो 2k लिख दिया। अब n/2, अब 2 का गुणा कैसे करते हैं, तो 2k, इसका गुणा इससे करते हैं तो 2nk, इससे करते हैं तो -2k आ जाता है। यहाँ पर n/2 लिखते हैं, 2k में से 2k घटाते हैं 0 हो जाता है 2nk। अब यहाँ पर इसका गुणा करते हैं और ये 2 से 2 कट जाता है तो n²k। तो देखते हैं ऑप्शन में ये दिया है, इस तरह से दिया है तो हम इस तरह से लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या आया है, Sn बराबर n²k। ऑप्शन डी इसका राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं खाली जगह। यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए Sn बराबर 3n² प्लस 7n हो तो an बराबर खाली जगह ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन मैंने 2 तरह से करके बताया है। अब मैं आपको तीसरी तरह से कर सकता हूँ। कैसे करते हैं तीसरी रीत से, तो ये देखें यहाँ पर 3n² प्लस 7n इस तरह से है। तो 2 तरह से मैंने देख लिए, तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, S1 ज्ञात करने। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं और यहाँ 7, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। 3 का 3 लिख देते हैं और 1 का वर्ग 1 होता है, 7 एकन 7, यहाँ पर होता है 3 एकन 3 और 7 यानी 10 हो जाता है। S2 ज्ञात करते हैं। तो इसकी जगह पर n की जगह पर 2 लिखना है, तो 3 इसकी जगह पर 2 लिखा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 2 लिखा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 3 या 2 का वर्ग करते हैं तो 4 हो जाता है, 7 दूनी 14 हो जाता है। तो 3 चौक 12 हो जाता है और 14 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 12 और 14 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 26 आ जाता है। आगे क्या ज्ञात करते हैं, तो A1 यानी S1 और A1 बराबर होते हैं। A1 और S1 एक ही होता है, लेकिन A2 ज्ञात करना हो तो S2 को S1 में से S1 माइनस कर देते हैं। S2 कितना है हमारा, 26 है, और वो कितना है, तो 10 है, तो घटा देते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है। तो A1 है हमारा 10 और A2 है हमारा 16। तो हम D ज्ञात कर लेते हैं कि A2 में से A1 घटा दो तो हमारे पास 16 में से 10 घटा दे तो 6 आ जाता है। अब हमको AN ज्ञात करना है। AN ज्ञात करने के लिए बोला है तो हम यहाँ पर लिखते हैं A प्लस n-1 गुणा D। A की जगह पर हमको मालूम पड़ा है A1 मतलब A कितना है, 10 है, और n हमको मालूम नहीं है, और D बराबर कितना आया हमारा, 6 आया है। तो गुणा कर देते हैं यहाँ पर 6 से इसका, तो 6 एकन 6, 6 एकन 6। यहाँ पर क्या करते हैं, 6n और 10 में से 6 घटाते हैं तो प्लस का 4 आता है। तो ये हमारा an आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए Sn बराबर 2n² प्लस 7n और ak बराबर 65 हो तो k की कीमत ज्ञात कीजिए। एक वाक्य में या 1-2 वाक्य में उत्तर दो, इस तरह का प्रश्न है। तो इस तरह के सवाल में 2 बार करा दिए हैं, 2-3 तरह से करा दिए हैं। तो उनमें से एक और रीत मैं समझाता हूँ कि कौन सी रीत है। जैसे कि Sn लिखा है, सबसे सरल रीत समझा रहा हूँ जो आपको बहुत कम शिक्षक बताते हैं। तो कैसे करना है हमको यहाँ पर, तो ये जो हमारा है इसको हम कैसे करते हैं, तो देखें ध्यान से कि हमें यहाँ पर D/2 लिखना है। यानी n² का जो पद होता है उसका जो सगुणक होता है उसके सामने क्या लिखते हैं, D/2, तो बराबर 2। अब यहाँ पर D बराबर कितना है, 2, D/2
बराबर 2 है तो ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा, तो यहाँ पर d बराबर हमारे पास 4 आ जाता है। इसी प्रकार से हम आगे करते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, a माइनस डी बट्टे 2 होता है, बराबर कितना लिखना है हमको, 7 लिखना है। अब हमको यहाँ a और d बराबर हमारे पास 4 है, बट्टे में 2 लिखते हैं, बराबर 7 लिखते हैं। तो a यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर माइनस का 2 दूनी 4 बराबर 7। इस तरह से a बराबर 7, ये उधर जाता है तो प्लस का, तो a बराबर कितना हो जाता है हमारे पास, 9 हो जाता है। a बराबर 9 आया। d बराबर कितना आया, 4, a बराबर 9 आया। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, an का सूत्र लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो ध्यान से देखना है, a बराबर हमारे पास कितना आया है, तो a बराबर 9 आया है और n मालूम नहीं है, और d बराबर हमारे पास कितना है, 4 है। अब यहाँ पर लिखते हैं तो 9 और यहाँ 4 का गुणा करते हैं तो 4n, माइनस 1 से करते हैं तो माइनस का इतना, तो 4n, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाता है कितना, तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा, प्लस का 5 बचता है। तो ये हमारा an का सूत्र है। लेकिन ये क्या बोलता है, a के बराबर 65 हो तो k की कीमत ज्ञात कीजिए, यानी जहाँ n लिखा है वहाँ क्या लिख देने का है, a k। तो हमने इसको a k करके लिख दिया। अब a के बराबर कितना दिया है, 65 दिया है, बराबर 4k प्लस 5। तो 65 यहाँ इधर ले आते हैं 5 को, तो माइनस का हो जाता है, यहाँ 4k हो जाता है। और यहाँ हम देखेंगे तो कितना होता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है हमारा 60। ओके, ये कहाँ आ जाता है, बट्टे में आ जाता है, बट्टे में 4 बराबर k। तो k बराबर हमारे पास कितना आया, 7 भाग देते हैं तो 15 चौक 60 आता है, k बराबर 15 इसकी कीमत आती है। देखते हैं नया क्वेश्चन। 20वां है, यदि 8 a और 20 यह किसी समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हों तो a बराबर 28 है, सत्य है या असत्य है बताइए। तो इसको कैसे करते हैं, देखें यहाँ पर 3 क्रमिक पद, समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद कैसे होते हैं, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 क्रमिक पद हैं। किसके, समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पदों का सूत्र ये है। तो पहला हमारे पास ये 8 दिया है, दूसरा हमारे पास a दिया है, और ये हमको कितना दिया है, 20 दिया है। समीकरण नंबर 1, 2 और ये 3। यहाँ पर हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 जोड़ने पर, तो हम लोग जोड़ते हैं जोड़ने पर। तो समीकरण नंबर 1 ये है a माइनस डी बराबर 8, ये हमारे पास है a प्लस डी बराबर 20। तो हम जोड़ते हैं, ये हमारा कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। और हम d में से d घटाते हैं क्योंकि अलग अलग निशान इसलिए घटेगा, तो कितना हो जाएगा 0, और a जोड़ते हैं तो 2a हो जाता है। 2a लिखते हैं तो a बराबर 28 बट्टे में 2, तो a बराबर हमारा कितना आता है, 2 से भाग देते हैं, 2 1 2, 2 चौक 8। तो a बराबर हमारे पास कितना आया, 14 आया। तो ये विधान कैसा है, असत्य है, विधान असत्य है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।